जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक गहलावत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दीपक गहलावत मैथ्स पे। दोस्तों आज हम पाइप एंड सिस्टम की 8th क्लास करने वाले हैं और फाइनल क्लास करने वाले हैं। आज इस चैप्टर को हम रैप अप करेंगे। आज कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करने वाले हैं। वैसे तो हमने इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को, एडवांस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया है, बट जो कुछ मिसलेनियस पार्ट बच गया ना भाई, आज उस मिसलेनियस पार्ट को खत्म करेंगे, क्वेश्चंस को, कंसेप्ट को खत्म करेंगे और इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले जिस भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो एक बार बताइएगा डाउट, अदरवाइज अपने चैप्टर को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चलिए बताइए, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट, अभी 2-3 दिन से लगातार वीडियोस नहीं आ रही थी, कोई टेक्निकल इशू था। कल से रेगुलर क्लासेस होंगी, हर एक चैप्टर अब रेगुलर सीक्वेंस में करवाया जाएगा। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन क्लास नहीं होगी, रेगुलर क्लासेस होंगी भाई, ठीक है ना। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। अगर चीजें पसंद आ रही है, जिन्होंने पिछले चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, एक बार उन चैप्टर्स को उठा के रिवाइज जरूर करना भाई, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ आपको चीजें समझ में आ रही है, चैप्टर को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल चैप्टर में क्या कहता है भाई, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा सवाल है, मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। कुछ टाइप के क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क में कर चुके हैं, यहां हम उनको रिवाइज करने वाले हैं बस, ठीक है। तो चलिए बताइए, पहले सवाल का क्या आंसर आएगा। फास्ट मैं डिक्टेट कर देता हूं सवाल को। सवाल बड़ा सिंपल सा होगा। पाइप P and Q can fill a tank in 10 hours and 12 hours। जो पाइप P और Q है ना, वो टंकी को 10 घंटे में और 12 घंटे में भर सकती है। एंड C कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 आवर्स। जो टंकी C है ना, जो पाइप C है ना भाई, वो टंकी को खाली करती है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, इफ ऑल द 3 आर ओपन एट सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम विल 1/4 ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। तो बताइए 1/4 टंकी कितने समय में भर जाएगी। बताइए, सिंपल सा आंसर है, सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए भाई। ये जल्दी जल्दी से करेंगे, आंसर मैच करेंगे फिर मेरे साथ, ठीक है जी। हाँ, किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से 2-3 दिन क्लासेस नहीं हो पाई थी, बट अब रेगुलर क्लासेस होंगी, डेली क्लास होगी, एक भी दिन मिस नहीं होगा, ठीक है। सेटअप प्रॉपर रेडी है, टेक्निकल जो ग्लिच था वो भी दूर हो गया है, अब डेली क्लास लेंगे हम। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं किसका आंसर मैच करता है भाई। P और Q दो टैंक है भाई, टंकी का देखो, P और Q क्या करते हैं, टंकी को भरते हैं। और एक C पाइप है जो टंकी को, C है ना भाई, हाँ C पाइप है, वो टंकी को खाली करता है। कितने कितने घंटे में सर, ये 10 घंटे में भरता है, ये 12 घंटे में भरता है, और ये 6 घंटे में उस टंकी को भर देता है। बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब देखो कितने लीटर की टंकी मान ले सर, 60 लीटर की टंकी मान लेते हैं। ये 6 घंटा प्रति मिनट के घंटे के हिसाब से भरेगा, ये 5 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और ये 10 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से क्या करेगा, खाली करेगा। कितने खाली करेगा, खाली करेगा, ठीक है। वो कह रहा है तीनों पाइपों को, ऑल द 3, तीनों पाइपों को सुबह 7 बजे खोल दिया जाता है। देखो सुबह 7 बजे तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है, P + Q - C। तो ये आप एक बात बताइए, टंकी भरेगी या खाली होगी, एक बार उनकी एफिशिएंसी चेक कर लेते हैं। 6 और 5 11, 6 भरता है, 5 भरता है और 10 खाली करता है। तो बताइए बेसिकली कितना भरता होगा एक घंटे में। 1 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से टंकी भरता होगा ना, बिल्कुल सही बात है। तो आप एक बात बताइए, 6 और 5 11 और -10, 1 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार आ गई हमारी टंकी को भरने की। वो कह रहा है तीनों को 7 बजे खोल दिया जाता है, तो 1/4 टंकी, 1/4 कितने लीटर की टंकी है भाई, 60 लीटर की टंकी है, उसका 1/4 कितना होता है, उसका 1/4 होगा सर 4 15 चौके 60, मतलब 15 लीटर की टंकी भरने में उसे कितना समय लगेगा। जबकि 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, तो 15 लीटर हम मान लेते हैं, यहां तक 15 लीटर था टंकी में, तो 15 लीटर किस हिसाब से भर दिया हुआ, 1 की एफिशिएंसी से। कितने घंटे लग गए,
15 घंटे लग गए उसको 1/4 टंकी भरने में। सवाल में ये नहीं पूछ रहा कितने घंटे लगे, वो पूछ रहा कितने बजे 1/4 टंकी भर जाएगी। तो सर 7 बजे के बाद 15 घंटे बजाओगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 7 12 7 और फिर 3 जोड़ेंगे तो 10। शाम के 10 PM पर, शाम के 10 बजे 15 लीटर टंकी, मतलब 1/4 जो लीटर टंकी है ना वो कंप्लीट हमारी फिल हो जाएगी। बात समझ में आई? किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट, देखो ध्यान क्या रखना है, उसने पूछा क्या है सर, उसने पूछा है कि जो 15 लीटर की टंकी है ना, जो 1/4 टंकी है बेसिकली, वो 15 लीटर की जो टंकी है वो कितने समय में भर जाएगी, वो 15 घंटे में भर जाएगी। कितने बजे के बाद, 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद 15 घंटे करेंगे तो देखो 7 घंटे के बाद 12 घंटे, शाम के 7 बज गए, और उसके बाद 3 घंटे और जोड़ दो, 10 बज गए शाम के, और शाम के 10 बजे हमारी पूरी टंकी भर जाएगी। बात समझ में आई? किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। कुछ ही मिसलेनियस क्वेश्चंस है, ज्यादा नहीं बचे हैं। आज का सेशन कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होने वाला है। जो कुछ कंसेप्ट बचे हैं आज वो करने वाले हैं, बाकी चैप्टर मैंने अच्छे से आपको प्रॉपर पूरा करवा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल किसका आता है, ध्यान से कीजिएगा। आपसे क्वेश्चंस के आंसर पूछूंगा, उसके बाद मैं करवाऊंगा। 1-1 मिनट का टाइम दूंगा हर एक क्वेश्चन में। आपसे लगभग क्वेश्चन में करवा चुका हूं, क्वेश्चन को डिक्टेट करता हूं। देखिए, 2 पाइप्स कैन फिल एन एम्प्टी टैंक सेपरेटली इन 24 मिनट एंड 40 मिनट। 2 पाइप हैं अलग अलग किसी टंकी को 24 मिनट में और 40 मिनट में भर सकते हैं। ए थर्ड पाइप कैन एम्प्टी, तीसरा जो पाइप है वो 30 गैलन ऑफ वाटर पर मिनट, 1 मिनट में 30 गैलन वाटर खाली करता है। अब की बार गैलन का सवाल है, हमने लीटर का सवाल कर चुके हैं, ये गैलन का क्वेश्चन कीजिए, कोई भी अलग सवाल नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूं, आंसर आना चाहिए भाई सभी का, जल्दी जल्दी। फिर कह रहे हैं इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन एम्प्टी टैंक बिकम्स फुल इन 1 आवर। यदि तीनों पाइपों को, खोलने वाले और भरने वाले और निकालने वाले तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी 1 घंटे में भर जाती है। द कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंक इन गैलन। तो बताइए पानी की जो कैपेसिटी है, टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, ये पूछना चाह रहा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, बताइए क्या आंसर आएगा। आया भाई? सिंपल सा तो सवाल है, कोई लंबा चौड़ा सवाल थोड़ी ना है। सिर्फ ये बताना है जो टंकी है वो कितने कैपेसिटी की है, कितने लीटर की टंकी है वो। देखिए मैं बता देता हूं, 2 पाइप हैं, 3 पाइप भरने वाले, मैं ए बी सी मान लेता हूं। ए पाइप टंकी को भरता है, जबकि बी पाइप भी टंकी को भरता है, और सी पाइप जो है वो टंकी को खाली करता है। उसने कहा सी पाइप की तो बात ही नहीं हो रही है, यहां से उसने कहा ए एक टंकी को 24 मिनट में भर सकता है, बी उसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, जबकि एक सी जो खोल निकालने वाला पाइप अगर तीनों के साथ खोल दिया जाए, देखो इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए मतलब ए प्लस बी माइनस सी, माइनस करेंगे क्योंकि जो सी है वो पानी निकालने वाला पाइप है। तो ये वो कह रहा है 1 घंटे में उस टंकी को भर देते हैं। तो 1 घंटे में मतलब यहां 60 मिनट ले दो भाई। देखो कभी आपको किसी को कोई दिक्कत हो सर ये 1 घंटे की जगह 60 मिनट क्यों ले दिया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है दोस्तों। ठीक है, 60 मिनट ले दिया। कितने लीटर की टंकी मान ले सर, 120 लीटर की टंकी मान लेते। कितने लीटर की टंकी मान ली, 120 लीटर की टंकी मान ली। तो आप एक छोटी सी बात बताइए कि भाई 24 मिनट में कितने लीटर प्रति मिनट भर देगा वो। 24 पंजे 120 होता है, 5 लीटर प्रति मिनट टंकी भरेगा। यहां 4 तिये 12, 3 लीटर प्रति मिनट टंकी भरेगा, और यहां 6 दूनी 12, 2 लीटर प्रति मिनट टंकी भरेगा जब तीनों को खोल दिया जाए। पूछ रहा है कैपेसिटी ऑफ द टैंक, गैलन में कैपेसिटी बतानी है, जबकि सी जो है 1 मिनट में 30 गैलन वाटर खाली करता है। तो सी की हम एफिशिएंसी निकाल ले भाई, सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। देखो सी की एफिशिएंसी कितनी आई सर, यहां से देखो a प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी है 2, यहां से
ए की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी है 3, माइनस सी की निकालेंगे तो कितने आए, देखो 5 और 3 8, ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा और सी इधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 में से 2 गए, सी की एफिशिएंसी आई कितनी 6 की क्षमता से वो पानी आउट करेगा, कितने समय में आउट करेगा 6 लीटर वाटर प्रति मिनट के हिसाब से उस टंकी को वो खाली कर देगा। अब देखिए कितने लीटर की टंकी है सर, टंकी है 120 लीटर की, कितने मिनट लगाएगा खाली करने में, तो यहां क्या मैं निकाल सकता हूं, सी जो है टंकी को 120 लीटर की टंकी को 6 मिनट में, अगर 6 की कैपेसिटी से 6 दूनी 12, 20 लीटर पर मिनट के हिसाब से वो खाली करेगा। कितना खाली करेगा, 20 लीटर 20 मिनट में खाली कर देगा, सॉरी 20 लीटर पर मिनट नहीं, 20 मिनट में खाली कर देगा। 6 की एफिशिएंसी से 120 लीटर पानी को 20 मिनट में खाली कर देगा। सवाल में कह रहा है कि 1 मिनट में 30 गैलन पानी वो निकाल देता है, तो 20 मिनट में कितना पानी निकाल देगा भाई, गुना 30 कर देंगे, 3 दूनी 600 लीटर की टंकी थी। सिंपल सी बात थी, कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं था। बात समझ में आया, बात समझ में आई, आया नहीं आई, ठीक है, क्लियर है भाई, सिंपल सा सवाल। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं। आप जो 7th क्लास है, 6th क्लास है पाइप एंड सिस्टम की, उसको उठा के देखोगे तो इस पे मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। ये क्वेश्चन करवाने का सिर्फ इतना सा मतलब था क्योंकि यहां गैलन में बात कर रखी है, कभी कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। लीटर में दे गैलन में दे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें पूछा उसी में हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सवाल, बात समझ में आई सभी को। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं प्रैक्टिस के लिए, बताइए आंसर क्या आएगा, फास्ट निकालेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे सवाल को, आंसर बताइएगा, सवाल क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन को डिक्टेट कर देता हूं मैं। क्वेश्चन में कह रहा है भाई 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ वाटर टैंक इन 20 एंड 24 मिनट। 2 पाइप हैं ए और बी, एक पानी की टंकी को 20 मिनट में और 24 मिनट में भर सकते हैं। पाइप थर्ड एम्प्टी द 3 गैलन पर मिनट। जो पाइप तीसरा है ना, जो तीसरा पाइप क्या करता है, वो टंकी को खाली करता है 3 गैलन वाटर पर मिनट। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन इट टेक्स 15 मिनट्स। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 15 मिनट का समय लगता है टू फिल द टैंक। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। टंकी की क्षमता बताइए, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, फास्ट। उसके बाद आंसर मैच करेंगे मेरे साथ, बताइए क्या आंसर आएगा भाई। क्लियर है, चलिए आ गया होगा आंसर, एक बार मेरे साथ मैच करेंगे भाई। जिस स्टूडेंट का आंसर आया है कमेंट करेंगे। देखो उसने कहा ए किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है, 20 मिनट में ना, यस 20 मिनट में भर सकता है। बी उसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है, कितने मिनट में, 24 मिनट में भर सकता है। और तीनों मिलकर, जबकि ए प्लस बी माइनस सी, तीसरा नल जो टंकी को खाली करता है ना भाई, तीनों मिलकर उस टंकी को 15 मिनट में भर देते हैं। कितने मिनट में भर देते हैं, 15 मिनट में भर देते हैं। आप एक छोटी सी बात बताइए, कितने लीटर की टंकी मान लें। अभी तक देखो ये कंसेप्ट तो आपको 100% क्लियर हो गया होगा कि कितने लीटर की टंकी माननी है, उसकी कैपेसिटी क्या माननी है। हम मान लेते हैं सर 120 लीटर की टंकी थी, ठीक है। देखो 60 मानते तो इससे भी कट जाता, इससे भी कट जाता, बट 24 से नहीं कटता, डबल पे 24 से कट जाएगा। तो ये कितना आया, 20 का 120, 6 लीटर भरता है। 24 पंजे 120, 5 लीटर भरता है, ठीक है। अब 15 अट्ठे 120, 15 से कट जाएगा ना, 15 चौके 7, 15 अट्ठे 120, ठीक है। 8 पे ये कट गया, तो क्या मैं यहां से C की एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। सर C की एफिशिएंसी कितनी आएगी, A प्लस बी माइनस C की एफिशिएंसी है हमारे पास 8, तो A की 6 है, B की 5 है और C की निकालनी है ये 8। 6 और 5 11 में से 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। C की वैल्यू कितनी आएगी, 11 में से 8 गए, C की एफिशिएंसी आई 3 की क्षमता से वो टंकी को खाली करता है। तो बताइए 120 लीटर की टंकी को वो कितने समय में खाली कर देगा सर, 3 की क्षमता से
40 मिनट में उस टंकी को खाली कर देगा, जबकि 1 मिनट में 3 गैलन वाटर वो पानी निकालता है, तो 40 मिनट में कितना पानी निकाल देगा? अनफॉर्चुनेटली 120 गैलन की ही टंकी थी भाई, ठीक है। कितने गैलन की टंकी थी? लीटर नहीं, गैलन ही मान लेंगे, गैलन। तो 120 गैलन वाटर की वो टंकी थी। सिंपल सा सवाल था, कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं। बात समझ में आई? चाहे गैलन हो, लीटर हो, अब मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है चीजें? जी क्लियर है तो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या कहता है। सिंपल सा सवाल, कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं है। स्टेटमेंट बेशक से लंबी चौड़ी दिख रही है, इतना जितनी बड़ी स्टेटमेंट होगी उतना छोटा सा सवाल होगा। सवाल को ध्यान से पढ़ना, बस मैं आपको स्टेटमेंट के साथ कैसे खेलना है वो सिखा रहा हूं भाई। कंसेप्ट में करवा चुका हूं, बस आपको रिलेट करनी है चीजें, यहां से पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। पहले तो एक काम कीजिए, इस सवाल का आंसर बताइए, उसके बाद मैं डिक्टेट करूंगा, देखता हूं किस किस का ये आंसर आएगा। मैं पर्सनली कमेंट करके इसको रिप्लाई करूंगा किस किस का आंसर करेक्ट है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ इसको ऑफलाइन देख रहे हैं या इसको प्रीमियर देख रहे हैं इसका, तो भाई कमेंट जरूर करना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। मैं ये मानता हूं अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया तो इसका मतलब आपने पुरानी चीजें, पिछली चीजें जरूर रिवाइज करी हैं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो भाई एक बार पुरानी क्लासेस को या अपने हैंड रिटन नोट्स जो आपने बनाए हैं उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना, आपको रिवीजन की जरूरत है, ठीक है। बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूं एक बार, इतना लंबा चौड़ा सवाल नहीं है। 1 फिलिंग पाइप ए टेक्स 2.5 मिनट मोर टू फिल द सिस्टम देन 2 फिलिंग पाइप ए एंड बी टुगेदर ओपन टुगेदर टू फिल इट। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है ना वो ए और बी से मिलकर काम करने से 2.5 घंटे ज्यादा का समय लेता। देखो अब जैसे जैसे मैं स्टेटमेंट समझाऊंगा ना आपको चीजें याद आती चली जाएंगी। ए जो है वो ए और बी से मिलकर 2.5 मिनट ज्यादा का समय लेता है। कितने मिनट ज्यादा का समय लेता है? 2.5 मिनट ज्यादा का समय लेता है, जबकि दूसरा पाइप बी, सेकंड पाइप टेक्स 10 मिनट्स मोर, 10 मिनट ज्यादा लेता है। ये 2.5 मिनट ज्यादा लेता है और जो बी है ना वो 10 मिनट ज्यादा लेता है। दोनों के काम करने से मिलाकर, दोनों के काम करने को मिलाकर कितना टाइम लेता है? 10 मिनट ज्यादा लेता है भाई। पूछ रहा है when will the cistern will full if both pipes are opened simultaneously। जब यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए कितने समय में सिस्टम भरेगा। आंसर बताइए क्या आएगा। वेरी गुड, ये हुई ना बात, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, शाबाश। देखो कंसेप्ट वही है, नालायको भूल के लगता है सवाल को कि ए दोनों से मिलकर 2.5 घंटे ज्यादा का समय लेता है, बी दोनों से मिलकर 10 मिनट ज्यादा का समय लेता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर देंगे। क्या मैंने आपको ऐसा कुछ करवाया था? अगर आपको चीजें याद हैं तो भाई अगर दोनों को मिलकर निकालना है समय, ए कितना समय ज्यादा लेता है, बी कितना समय ज्यादा लेता है, अंडर रूट में लिखेंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ए 2.5 मिनट का समय लेता है, 2 दूनी 4 और 1 5/2 लिख दू भाई, 2.5 मिनट को 5/2 लिख दूं। और कह रहा है बी जो है 10 मिनट का समय लेता है। ए और बी कितने मिनट का समय लेता है? 2 पंजे 10, 5 5 25। ए प्लस बी की वैल्यू आई अंडर रूट 25 और दोनों मिलकर उसको कितने में कर देंगे? 5 मिनट में उस काम को पूरा कर देंगे। बात खत्म। याद आया सवाल? नालायको, एग्जामिनर क्या है? एग्जामिनर बस स्टेटमेंट से खेलना चाह रहा है आपके साथ, सवाल कंसेप्ट वही है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको मैक्सिमम स्टेटमेंट्स करवा दी जाए, बट आप चीजों को थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो कि सवाल में कह क्या रहा है। और ये तब पॉसिबल होगा जब आपने या तो चीजों को अच्छे से रिवाइज किया होगा या प्रैक्टिस किया होगा। और प्रैक्टिस जरूरी है भाई, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पिछले वाला साफ हो जाएंगी, चीजें समझ नहीं आएंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, पुराने वीडियोस या पुरानी क्लासेस या आपने हैंड रिटन नोट्स जरूर रिवाइज करते रहा करो, ठीक है। चलिए, बात समझ में आई? कोई परेशानी नहीं? देखिए अगला सवाल क्या कहता है, बताइए क्या आंसर आएगा। सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। बड़ा सिंपल सा सवाल है, स्टेटमेंट बेशक लंबी चौड़ी है, सॉल्यूशन उतना सा ही छोटा है, ठीक है। आंसर बताइए क्या आएगा। मैं क्वेश्चन को डिक्टेट कर देता हूं फिर से। ए स्विमिंग पूल है, हैज 3 ड्रेन पाइप।
उस स्विमिंग पूल को खाली करने के लिए 3 पाइप लगा दी गई है, ठीक है ना, नीचे से उसमें 3 पाइप लगा दी गई हैं, स्विमिंग पूल खाली हो जाएगा। द फर्स्ट 2 पाइप्स ए एंड बी, पहली 2 पाइप ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, जब जैसे ही ए और बी साथ साथ काम करती है ना, कैन एम्प्टी द पूल इन हाफ द टाइम दैट थर्ड पाइप, जब दोनों मिलकर काम करती हैं तो तीसरे पाइप से आधा समय लेती हैं स्विमिंग पूल को खाली करने में, ठीक है। फिर कह रहा है पाइप ए वर्किंग अलोन, जब पाइप ए अकेला काम करता है टेक्स हाफ द टाइम टेकन बाय बी, और जब ए अकेला काम करता है तो बी से आधा समय लेता है उस पूल को खाली करने में, ठीक है। टुगेदर दे टेक 6 hours 40 minutes टू एम्प्टी द पूल, और कह रहा है कि जब वे तीनों मिलकर काम करते हैं तो 6 घंटे 40 मिनट में उस टंकी, उस पूल को खाली कर देते हैं, स्विमिंग पूल को। टाइम टेकन बाय पाइप ए टू एम्प्टी द पूल इन आवर्स, बताइए ए ने कितना समय लिया है उस पूल को खाली करने में। सिंपल सा सवाल, जल्दी से बताइए। एफिशिएंसी के क्वेश्चन आपसे करवा चुका हूं मैं, टाइम है, स्पीड है, एक दूसरे का उल्टा होती है, जो भी है एक बार आप कंसेप्ट लगा के देखिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। जल्दी कीजिए, क्या आंसर आएगा, फास्ट फास्ट। आंसर बताइए भाई, क्या आएगा। कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं है, सिर्फ एफिशिएंसी डालनी है, ये देखना है कौन किससे कितने समय में काम कर रहा है। अगर डायरेक्ट एफिशिएंसी है तो डायरेक्ट चेक करो, अगर टाइम दे रखा है तो उसका उल्टा कर दो। अभी तक तो नालायको आंसर आ जाना चाहिए था, कहां समस्या आ रही है भाई। वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, शाबाश, ये हुई ना बात। चलिए देखते हैं, मैं क्वेश्चन सोल्व कर डिक्टेट करता हूं, क्वेश्चन को सोल्व करवाता हूं भाई। इसको यहां रब कर देते हैं, इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा, हमें स्पेस चाहिए, तुम्हें भी तो समझाना है, ठीक है। चलिए देखिए, सवाल बड़ा सिंपल सा है। उसने कहा 3 पुल लगा दिए गए, जो टाइम है ना, टाइम है, वो कह रहा है ए और बी मिलाकर, ए और बी मिलकर सी से आधा समय लेते हैं, हाफ द टाइम टेकन बाय द थर्ड पाइप, सी से आधा समय लेते हैं, थर्ड से आधा समय लेते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर सी 2 घंटे लेता है तो ए और बी मिलकर 1 घंटा लेते होंगे। कोई दिक्कत नहीं सर सवाल में। फिर उसने कहा पाइप जो ए है वो बी से, पाइप ए अगर अकेला काम करता है टेक्स हाफ द टाइम टेकन बाय पाइप बी, और ये बी से आधा समय लेता है, और ये किससे समय लेता है, बी से आधा समय लेता है। ये बी अगर 2 घंटे लेता है तो ए 1 घंटा लेता है। बात समझ में आई। मैंने आपको बताया हमेशा एफिशिएंसी निकालते हैं कि ए किस क्षमता से पानी भरता है या खाली करता है, ये टाइम की रेशो है। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर टाइम की रेशो है तो स्पीड की रेशो क्या होगी, मतलब स्पीड की या फिर एफिशिएंसी की रेशो क्या होगी हमारे पास, इसका रिवर्स नहीं हो जाएगी भाई, क्योंकि टाइम और स्पीड एक दूसरे का क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखो अगर इसका उल्टा होगी तो हमारे पास क्या आएगा, A प्लस बी रेशो सी, कितना आया 2:1। यहां से A रेशो बी कितना आया, ये आया 2:1। कोई दिक्कत सवाल में, कोई दिक्कत नहीं, बस जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया ये समझो उसका सवाल कंप्लीट सॉल्व हो गया। यहां से चेक करते हैं, देखो A और B मिलाकर है यहां पर 2, यहां है A और B मिलाकर कितने, 2 और 1 3, तो बराबर होने चाहिए ना भाई। और बराबर करेंगे तो इसको 3 दूनी 6 बना लेंगे और इसको 2 तिया 6 बना लेंगे। सिंपल सी बात है। ये 3 से गुना किया है, इसको भी 3 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना किया है तो सर इसको भी 2 से, और लीजिए इसको भी 2 से गुना कर दिया। कोई दिक्कत नहीं सवाल में। अब यहां से सवाल करना सीखते हैं। देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 2 दूनी 4, ए की एफिशिएंसी आई है 4, बी की एफिशिएंसी आई है 2, बी की 2, और सी की एफिशिएंसी कितनी आई है भाई, सी की एफिशिएंसी आई है हमारे पास 3। कोई दिक्कत सवाल में।
किसी भी स्टूडेंट को यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो ठीक है ना। अब देखिए इन रेशो को नीचे लिख देता हूं, 1:2 ये थी 1:2 और ये थी 1:2। अब देखो ए की एफिशिएंसी, ए जो है 4 की एफिशिएंसी से भरता है, ये क्या है एफिशिएंसी है भाई, क्षमता है। बी जो है वो 2 की एफिशिएंसी से भरता है और सी जो है वो 3 की, तीनों खाली करते हैं, भरते नहीं है, पूल को खाली करते हैं। तो आप एक बात बताइए, जो टंकी है ना वो तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 6 घंटे 40 मिनट में भर जाती है, सॉरी खाली हो जाती है। जो पूल है 6 घंटे 40 मिनट में वो खाली हो जाता है। 6 घंटे 40 मिनट को मिनट बना ले, 6 घंटे 40 मिनट घंटे बना ले, 40 मिनट को घंटे बना लेते हैं। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 6 तिया 18, 18 और 2 20/3 घंटे में वो टंकी खाली हो जाती है। कितने समय में खाली हो जाती है सर? 20/3 घंटे में वो टंकी खाली हो जाती है। किस एफिशिएंसी से खाली होती है? 4 और 2 6 और 3 9 की क्षमता से वो टंकी खाली हो जाती है। तो मतलब 1 घंटे में 9 लीटर पानी निकल रहा है, तो 20/3 घंटे में कितना पानी निकल जाएगा? क्या करेंगे? 3 तिया 9, 20 तिया 60 लीटर पानी। 60 लीटर की वो क्या थी? वही 60 लीटर की वो टंकी आ गई हमारे पास। उसने कहा है ए उसको कितने समय में खाली करेगा? तो सिंपल सी बात है, ए की एफिशिएंसी कितनी है निकालने की? 4। 60 लीटर की टंकी को 4 की एफिशिएंसी से 15 घंटे में वो उस टंकी को खाली कर देगा। कौन? ए। बताइए कोई दिक्कत? इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं भाई। देखो जब टाइम दिया हो तो हमेशा स्पीड चेक करना, हमेशा एफिशिएंसी चेक करना। टाइम और स्पीड एक दूसरे का उल्टा होते हैं, उल्टा होते हैं, तो हमने यहां उल्टा बना दिया। ये चेक किया, यहां ए और बी का, दोबारा समझा रहा हूं क्वेश्चन को, ए और बी का जो सम है 2 है, यहां ए और बी का जो सम है वो कितना है? 3 है। सम तो बराबर होना चाहिए भाई, बराबर बराबर ही तो टॉफियां मिलनी चाहिए क्लास में। ऐसा थोड़ी ना उसी क्लास में ए और बी को 3 मिल गई और उसी क्लास में ए और बी को 2 मिल गई, नहीं, अलग अलग डाटा नहीं मिल सकता। ठीक है, तो यहां से हमने बराबर किया, हमें पता चल गया सर ए बी और सी की एफिशिएंसी ये है पानी को खाली करने की। 1 घंटे में 4 खाली करता है, 2 खाली करता है, 3 खाली करता है। बेसिकली 1 घंटे में 9 लीटर पानी खाली हो जाता है। तो 20/3 घंटे में कितना लीटर पानी खाली हो जाता होगा? 60 लीटर की टंकी थी, सिंपल सी बात है। ए 4 की एफिशिएंसी से कितनी देर में खाली कर देगा? 15 घंटे में उसको खाली कर देगा। बात समझ में आई? बताइए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं है? चलिए, अगर नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? बड़ा सिंपल सा सवाल है, ध्यान देना सवाल पे, कहना क्या चाह रहा है। पिछले जैसा ही सवाल है, बस आप इसको सॉल्व करना है। मैं डिक्टेट करता हूं क्वेश्चन को। A tank is fitted with 2 inlet pipes A and B, outlet pipe C. एक टैंक है जिसमें 2 भरने वाली पाइप है, ए और बी भरने वाली है और सी खाली करने वाली है। बड़ा मजेदार सवाल है, ध्यान से करना सवाल को। A is twice efficient as B, which in turn is twice as efficient as C. सवाल को ध्यान से सुनना, सवाल में क्या कह रहा है? A जो है बी से 2 गुना एफिशिएंट है, एफिशिएंसी जो है वो 2 गुनी है बी की, जबकि बी की जो एफिशिएंसी है वो सी से 2 गुनी है। एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं सर? ए बी और सी की एफिशिएंसी की, अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो बी की 2 गुनी है उससे, और ए की बी से 2 गुनी है, तो 2 दूनी 4। ये क्या आ गया हमारा? ये एफिशिएंसी आ गया, नहीं आ गया हमारी? क्लियर है, सिंपल सी बात है। अब देखिए, The empty tank gets filled in 16 hours. 16 घंटे में एक टंकी भर जाती है यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। तीनों पाइपों को यदि एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 16 घंटे में भर जाती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई ये भरने वाला है, ये भरने वाला है, और सी जो है वो खाली करने वाला पाइप? ठीक है, 16 घंटे में टंकी भर जाती है। हाउ मेनी आवर्स विल बी टेकन टू फिल द एम्प्टी टैंक इफ बी इज प्लग्ड ऑफ एंड द अदर 2 पाइप्स आर ओपन? तो बताइए कितना समय लगेगा टंकी को भरने में यदि बी पाइप को बंद कर दिया जाए और ए और सी चालू रहे? तो आप एक बात बताइए, यहां से क्या कैपेसिटी निकाल सकते हैं? आप ट्राई करोगे सवाल को या मैं डायरेक्ट समझाऊं?
एक काम कीजिए, आपको 1 मिनट का टाइम देता है, एक बार क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, फिर मैं बताता हूं, जल्दी से कीजिएगा ट्राई, फास्ट फास्ट, देखते हैं किसका आंसर आएगा। मेरे साथ मैच करेंगे आंसर को। कई स्टूडेंट्स की कंप्लेंट थी, भाई सर क्लास का प्रीमियर चलाते हो सर, लाइव क्लास नहीं आ पाती। देखो थोड़ा सा कई दिन से टाइम की मिसमैनेजमेंट सी है, मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं लग पाता, बट कोशिश करता हूं आपको क्लासेस रेगुलर दे पाऊं, इसलिए क्लास का प्रीमियर चला देता हूं। बट प्रीमियर में या लाइव क्लास में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूं। आप कोई भी डाउट पूछिए, आपका डाउट 100% सॉल्व होगा। आपको इस बात से मतलब ही मत रखो प्रीमियर चल रहा है लाइव क्लासेस चल रही है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक से जो क्लासेस होंगी लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, प्रीमियर नहीं चलाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए आंसर आया नहीं आया? अरे नालायको, सिंपल सा तो सवाल था। देखो ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, ए सी की एफिशिएंसी -1 है। मतलब इस एफिशिएंसी से 4 की एफिशिएंसी से भरता है, 2 की एफिशिएंसी से भरता है, 1 की एफिशिएंसी से खाली करता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए कितना भरेगा? 4 2 6 भरेगा, और एक खाली कर देगा तो 5 भरेगा ना भाई। 5 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से उस टंकी में भरेगा, और उसने कह रहा है 16 घंटे में वो टंकी भर जाती है। 16 घंटे में भर जाती है, तो कितने लीटर की टंकी थी सर? 80 लीटर की टंकी थी या नहीं थी? बच्चों वाला सवाल है बिल्कुल। 80 लीटर की ये टंकी थी। उसने कहा अब आप एक बात बताइए, यदि बी को बंद कर दिया जाए, बी प्लग्ड ऑफ, बी को बंद कर दिया जाए तो बचेगा कौन सर? ए और सी तो बचेगा। ए भरने वाला बचेगा, सी खाली करने वाला बचेगा। ए 4 भरेगा और सी 1 खाली कर देगा, तो कितना भरा जाएगा अल्टीमेटली? 3 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो भरा जाएगा। देन अदर 2 पाइप्स आर ओपन, तो पूछ गया हाउ मेनी आवर्स विल टेकन टू फिल द एम्प्टी टैंक। बताइए पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा सर? 3। आप एक बात बताइए, 3 की एफिशिएंसी से भर रहे हैं, 80 लीटर की टंकी भरनी है, कितना समय लगेगा सर? 80/3, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 6 18, 26 सही, 2/3 घंटे उस टंकी को पूरा भरने में लग जाएंगे, जबकि ए और सी उसमें काम करेंगे। बात समझ में आई? सवाल को सोल्व करने का फिर से तरीका बताता हूं, मूल मंत्र बता देता हूं, अगर आप भूल गए हो। सवाल को पढ़ते चले जाओ, सवाल को बनाते चले जाओ, ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स पे विश्वास मत रखना भाई। अगर आपका बेसिक कमजोर है तो आप शॉर्ट ट्रिक्स नहीं याद रख पाओगे, और अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना तो यही शॉर्ट ट्रिक्स हैं भाई। डायरेक्ट एक स्टेप को छोड़ दो बीच में, जैसे जैसे मैंने ये लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, यहीं से हो जाता। ये 5 इमेजिनरी देखते, 16 पंजे 80 लीटर की टंकी थी, अब दोनों करेंगे, 4 और 1 3, 3 80/3, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी हमारी। कुछ भी नहीं करना, जब तक मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें शॉर्ट नहीं होंगी। इस चीज का याद रखना भाई। कोशिश किया को हर एक चैप्टर को, जब तक हम चैप्टर्स कर चुके हैं, वीक में एक बार तो उसको जरूर रिवाइज करो, 100% रिवाइज करो। एक दिन जरूर दो एक चैप्टर को, जैसे हमने परसेंटेज शुरू में किया, 3 महीने पहले हम परसेंटेज को कर चुके हैं, तो आप कोशिश करो कि हर वीक में चाहे 1 घंटा लगा के, 2 घंटा लगा के, 3 घंटा लगा के परसेंटेज को दोबारा से रिवाइज करो। जब आपका एक चैप्टर 10 बार रिवाइज हो जाएगा ना भाई, 10 बार रिवाइज होने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखना, 10 बार रिवाइज करने के बाद एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, 100% क्वेश्चन बनेंगे। बस क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। सवाल समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? बड़े सिंपल से सवाल है, कंसेप्ट है, मिसलेनियस कंसेप्ट है, कोई लंबे चौड़े सवाल नहीं है, कंसेप्चुअल सवाल है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो बड़ा लंबा चौड़ा महाभारत दे दी। जितना लंबा चौड़ा महाभारत दी है उतना ही छोटा सा सवाल है, घबराना नहीं है, ठीक है। जो स्टूडेंट चैनल से जुड़े हैं, चैनल की फीस जरूर पे कर देना भाई। क्या फीस है हमारी? फीस थोड़ी सी है, चैनल को शेयर जरूर करते रहना भाई, ये आपकी फीस है। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो चैनल को शेयर जरूर करना भैया, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। हमारा परिवार जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, यूट्यूब का, हमारे चैनल का परिवार, तो मुझे भी और मेहनत करने की मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। तो आप ऐसे ही चैनल में प्यार बनाए रखिएगा भाई, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए क्वेश्चन को डिक्टेट करते हैं पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। पाइप ए एंड बी कैन कंप्लीटली फिल अ वाटर टैंक इन 4 घंटे एंड 5 घंटे।
पाइप ए और बी है, एक टंकी को 4 और 5 घंटे में पूरा पूरा भर सकते हैं। ए पाइप सी कैन एम्प्टी द फिल टैंक कंप्लीटली विद वाटर इन 3 आवर्स। वो कह रहा है एक जो सी पाइप हो पूरा टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, इनिशियली द वाटर टैंक इज एम्प्टी, शुरुआत में जो पानी का पाइप था ना, टंकी थी, वो खाली होगी, एम्प्टी होगी। एंड ऑल पाइप्स आर क्लोज्ड, सभी पाइप क्लोज थे। पाइप ए इज ओपन फर्स्ट, सबसे पहले ए पाइप को खोला गया है। एंड पाइप सी इज ओपनड एट द इंस्टेंट व्हेन द टैंक इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। उसने कहा जैसे ही टंकी उसने कहा शुरू में ए पाइप को खोल दिया गया और सी पाइप को तब खोला गया जैसे ही टंकी आधी भर गई हमारी, तब सी पाइप को खोल दिया गया। फिर कह रहा है पाइप बी इज ओपन आफ्टर पाइप सी एट द इंस्टेंट व्हेन द टैंक इज एग्जैक्टली 1/4 फिल्ड। वो कह रहा है उसके बाद बी को तब खोला गया जब टंकी 1/4 हमारी भर गई। ठीक है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली। बड़ा अच्छा सवाल है, मेंस का क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान से करना है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। सवाल को पढ़ते चले जाओ, बनाते चले जाओ, इजी कंसेप्ट है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं है, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर आएगा, कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा इस सवाल को। आया भैया आंसर? बोलिए, मेरे हिसाब से तो आ गया होगा। इतना लंबा चौड़ा सवाल नहीं था भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं करवाऊंगा ना जब आपको पता नहीं चीजें क्यों आसान लगने लग जाती हैं। सर ये तो बड़ा आसान सवाल था, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर चुका हूं भाई, बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुका इन क्वेश्चन पे। अब तो क्या जरूरत पड़ती है, सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं और लिखते चले जाते हैं, सवाल अपने आप बन जाता है। आप भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस करना भाई। ठीक है, चलिए सवाल को सोल्व करते हैं। चलिए, उसने कहा एक पाइप ए जो है वो टंकी को 4 घंटे में भर सकती है, बी पाइप जो है टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकती है और भर सकती है, और सी पाइप पूरी टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकती है। तो बताइए कितने लीटर की टंकी मान ले सर? हम टंकी मान लेते हैं ये खाली करती है 60 लीटर की टंकी मान लेते हैं, कोई दिक्कत? 60 लीटर की टंकी मान लेते हैं। ये 4 12 15 चौके 60, 12 नहीं, 15 चौके 60, 15 भरेगा, ये 5 12 60 और ये 3 20 60, ये 15 भरेगा, बी 12 भरेगा और सी जो है वो 3 लीटर खाली कर देगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ठीक दिख रहा होगा ना, अब नहीं कट रहा। चलिए अब क्या क्या कह रहे हैं सवाल में? इनिशियली जो टंकी थी ना बिल्कुल खाली थी भाई। ऑल द पाइप्स आर क्लोज, पाइप ए इज ओपन फर्स्ट। सबसे पहले देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले ए पाइप को खोल दिया गया, ए पाइप को खोल दिया गया फर्स्ट। एंड पाइप सी इज ओपन्ड एट द इंस्टेंट व्हेन द टैंक इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। सी को तब खोला गया जब टंकी आधी भर गई। देखो हम मान लेते हैं आधी कितनी भरेगी? 60 लीटर की टंकी थी, तो क्या यहां 30 लीटर की टंकी भरी जा चुकी थी? यहां से लेकर यहां तक 30 लीटर की टंकी भरी जा चुकी थी। अब किसको खोल दिया गया? सी को खोल दिया गया। सर कोई दिक्कत यहां तक? अभी यहां तक का हिसाब किताब कर लेते हैं। 30 लीटर की टंकी है, ध्यान से सुनना। 30 लीटर की टंकी किसने भरी होगी? ए ने भरी होगी। किस एफिशिएंसी से सर? 15 की एफिशिएंसी से। ये 30 लीटर यहां लिख लेते हैं। ए ने जो भरी वो 30 लीटर की टंकी भर दी। किस एफिशिएंसी से सर? 15 की एफिशिएंसी से। कितने घंटे लगा दिए होंगे? 2 घंटे लगा दिए होंगे या नहीं लगा दिए होंगे? यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, 2 घंटे उसने यहां तक लगा दिए। टंकी हमारी 30 लीटर की भरी जा चुकी है। अब आप एक बात बताइए, टंकी भरेगी या खाली होगी? ए और सी जब चला दिए
तो 15 भरता है 20 खाली करता है, 15 भरेगा 20 खाली करेगा, तो आप एक बात बताइए कितना लीटर खाली करेगा सर? 5 लीटर खाली करेगा। करेगा या नहीं करेगा? अब उसने कहा टंकी बी को, सॉरी पाइप बी को जब खोला जाता है जब 1/4 टंकी भर दी जाती है। कितने लीटर की टंकी भरी जाती है? 1/4 लीटर टंकी भरी जाती है। 1/4 कब भरेगी? 60 लीटर का 1/4 4 15 15 लीटर जब टंकी में पानी होगा ना, हम मान लेते हैं यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इस टंकी में जब 15 लीटर पानी होगा ना, तब बी को खोला जाएगा। मतलब ए माइनस सी तो था ही था, प्लस बी को खोल दिया गया। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। पर सर आप एक बात बताइए, समझने वाली बात तो, मजेदार वाली बात तो ये है मजे वाली कि सर 30 लीटर तो यहां से यहां तक भरा जा चुका है, पर यहां से यहां तक 15 कैसे भरा जाएगा? बिल्कुल भरा जाएगा भाई, क्योंकि 30 लीटर भरा जा चुका है, 5 लीटर खाली कर रहा है। इसका मतलब हमने यहां से लेकर यहां तक 15 लीटर टंकी को खाली करवाना है। कितने लीटर टंकी को खाली करवाना है? ऑब्वियस सी बात है, 5 के हिसाब से निकालेगा पानी तो खाली ही होगी टंकी। देखो 1 घंटे में 5 लीटर निकाल रहा है, तो 15 लीटर कितनी देर में निकाल देगा? 3 घंटे में पानी निकाल देगा या नहीं निकाल देगा? तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से लेकर उसको यहां तक का जो टाइम लगा वो 3 घंटे का टाइम लग गया। 3 घंटे का टाइम लग गया। और टंकी कितनी भरी है? बस 15 लीटर की टंकी भरी है। उसने कहा है पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी? 15 लीटर की टंकी भर दी, 60 लीटर की टंकी है, तो कितने लीटर की टंकी भरनी बाकी है सर? 60 माइनस 15, 45 लीटर की टंकी भरनी हमारे पास अभी बाकी है। सवाल में कह रहा है कौन भरेगा सर? ए और बी भरेंगे और सी खाली करेगा। 15 और 12 27, 27 में से 20 गए 7 लीटर के हिसाब से वो टंकी अब भरेगा। 45 लीटर की टंकी कितने समय में भर देगा? 7 6 42, 6 सही 3/7 घंटे में उस टंकी को, बची हुई टंकी को 6 सही 3/7 घंटे में उस टंकी को भर देगा। सवाल में पूछ रहा है बताइए पूरी टंकी कितने समय में भर गई? तो देखिए 6 और 3 9 और 2 11, 11 सही 3/7 घंटे में वो टंकी हमारी पूरी भर गई। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? बड़ा सिंपल सा सवाल था, आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ही नहीं भाई, इस वजह से आपका सॉल्यूशन नहीं आया। मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देता हूं, ढंग से पढ़ देता हूं। सवाल में क्या कह रहा है भाई? ए बी और सी, ए और बी भरते हैं, सी खाली करता है। ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, सी खाली करता है। सबसे पहले ए को खोल दिया गया और तब तक चलता रहा जब तक टंकी आधी नहीं भर गई। आधी मतलब 60 में से 30 लीटर की जब तक टंकी नहीं भर गई ना भाई, यहां से लेकर यहां तक, तब तक ए चलता रहा। ए ने किस एफिशिएंसी से भरी होगी? 15 की एफिशिएंसी से भरी होगी, 2 घंटे लगा दिए होंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं इस बात में। अब कह रहा है जैसे ही आधी भर गई ना, ए और सी को खोल दिया गया। किसको खोल दिया गया? ए और सी को खोल दिया गया। अब टंकी भर रही है या खाली हो रही है? ये बताइए सर। टंकी अब खाली हो रही है, क्योंकि 15 भरता है, 20 खाली करता है, तो 5 खाली करेगा। कौन सी टंकी खाली होगी बताइए? अगर आपको चीजें याद हैं तो जो टंकी भरी गई है वही टंकी खाली होगी। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? उसने कहा जब तक बी को नहीं खोला जाएगा, जब तक टंकी 1/4 नहीं भर जाए, इस पॉइंट तक। अगर हम बी को खोलेंगे तो टंकी इस पॉइंट तक 1/4 भरी होनी चाहिए, मतलब 15 लीटर भरी होनी चाहिए। टंकी कितनी भरी थी ऑलरेडी? 30 लीटर की टंकी भरी थी, 15 लीटर की भरनी थी। इसका मतलब 15 लीटर खाली करवाना था ना भाई हमें। और खाली कौन कर रहा है? कर तो रहे हैं 5 के हिसाब से खाली। तो 15 लीटर की टंकी 5 के हिसाब से 3 घंटे में खाली कर देंगे यहां तक। अब हमें पता चल गया सर, शुरुआत से लेकर इस पॉइंट तक जब बी को खोलने की बारी आई तो 1/4 टंकी को हमने भर दिया है, मतलब 15 लीटर को भर दिया। बाकी बची हुई टंकी को कौन भरेगा सर? अब बाकी बची हुई टंकी को तीनों भरेंगे। कौन भरेंगे? तीनों भरेंगे। किस एफिशिएंसी से? 15 + 12 - 20, 7 की एफिशिएंसी से भरेंगे। और 45 लीटर की टंकी बचती है, तो 6 सही 3/7 घंटे। टोटल उसको कितना समय लगेगा? 11 सही 3/7 घंटे का उसको टाइम लगेगा। बड़ा अच्छा और मजेदार सवाल था भाई। सवाल में कोई भी गड़बड़ नहीं थी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसकी बात को, भाषा को समझते तो आसानी से सवाल आ जाता।
एक काम करना, अब मैंने इस सवाल को समझा दिया है, सॉल्यूशन मत देखना, समझ तो लिया है, एक बार इसको बंद करना, खुद से क्वेश्चन नोट डाउन करना, एक बार सोल्व करके देखना क्या आपको चीजें समझ में आई। 100% सवाल समझ में आएंगे भाई, ठीक है, कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला सवाल क्या कहता है, सभी स्टूडेंट्स का आंसर आना चाहिए भाई। आज चैप्टर को रैप अप करेंगे, खत्म करेंगे, कोई लंबे चौड़े सवाल नहीं बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप कर चुके हो, बाकी आप एक बार पढ़ के देखना सवाल क्या कहता है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। एक होज होती है, मतलब एक टैंक है, कैग मतलब टैंक है, फिटेड विद 3 टैप्स A, B and C. All the 3 taps if open together can drain the full tank in 1.5 मिनट। देखो अब की बार ये जो तीनों टैप है ना, ड्रेन मतलब खाली करता है, तीनों उस टंकी को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 1.5 मिनट में उस टंकी को खाली कर देते हैं। टैप B and C together take 2 minutes to drain the keg while, वो कह रहा है अगर B और C को एक साथ खोल दिया जाए तो 2 मिनट का समय लेते हैं उस पूरी टंकी को खाली करने में, पूरी हौद को खाली करने में। while tap A and C together 2 सही 4/13, ये अलग अलग है भाई, इसको ऐसे लिख लेना, 2 सही 4/13 मिनट का समय लेता है टू ड्रेन इट, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल टैप A एंड B टुगेदर टेक टू ड्रेन द कैग। तो बताइए A और B मिलकर उस टंकी को कितने समय में खाली करेंगे। बड़ा आसान सा सवाल है, जल्दी से सवाल कीजिए, क्या आंसर आएगा, फास्ट बिना देरी किए हुए सॉल्यूशन कीजिएगा। आंसर आना चाहिए भाई, मुझे नहीं पता, इस टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूं, टाइम एंड वर्क में भी करवाए हैं, पाइप एंड सिस्टम में भी करवाए हैं, मिसलेनियस में डाल दिया तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद फ्यू मिनट्स आपका आंसर आना चाहिए। बताइए क्या आंसर आएगा, फास्ट। आया कुछ आंसर? जी चलिए चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल था। इफ ओपन टुगेदर कैन ड्रेन, तीनों को अगर एक साथ खोल जाए, तीनों खाली करने वाले पाइप हैं भाई, A प्लस B प्लस C जो है खाली करने वाले पाइप, हम प्लस लिख लेते हैं क्योंकि सभी खाली करने वाले, जोड़ना पड़ेगा सभी को। 1.5 मिनट में, 1.5 मिनट में मतलब 1 दूनी 2 और 1 3/2 मिनट में उस टंकी को खाली कर सकते हैं। जबकि B और C मिलकर उस टंकी को 2 मिनट में खाली कर सकते हैं। जबकि A और C मिलकर 2 सही 4/13 मिनट में उस टंकी को खाली कर सकते हैं। 13 दूनी 26 और 4 30/13 मिनट में उस टंकी को खाली कर सकते हैं। A और B का बताने, A और B कितने समय में खाली करेंगे नालायको, बड़ा इजी सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन में। बताइए कितने लीटर की टंकी मान लें, 30 लीटर की टंकी मान लें। लीजिए सर 30 लीटर की टंकी मान ली, ये 30 10 30 और 10 दूनी 20, ये 15 और यहां से करेंगे तो 30 एकम 30 और 13 ऊपर चला जाएगा। कोई दिक्कत सवाल में? यहां तक किसी बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, शाबाश, ये हुई ना बात, गुड। 13 यहां से चेक करते हैं, उसने कहा A, B और C की एफिशिएंसी है 20। देखो यहीं से बड़ा सवाल नहीं करते, इसको छोटा बनाते हैं। A, B और C की एफिशिएंसी है 20, B और C की एफिशिएंसी है 15। B और C की 15 है तो 20 में से 15 गए, A की एफिशिएंसी कितनी आई सर? A की एफिशिएंसी 5 आई या नहीं आई? क्लियर है, A की एफिशिएंसी 5 आ गई। अब हमें B की एफिशिएंसी और चाहिए। तो देखो A की एफिशिएंसी 5 है, 13 में से A की एफिशिएंसी 5 होगी तो 8 किसकी एफिशिएंसी होगी? 8 C की एफिशिएंसी होगी या नहीं होगी? 13 में से 5 को घटाएंगे तो सिंपल सी बात है। अब C की अगर 8 है तो 15 में से 8 गए, 7 किसकी एफिशिएंसी आई? 7 B की एफिशिएंसी आई या नहीं आई? जो क्षमता है हमें पता चल गया सर, A की 5 है, B की 7 है और C की 8 है। अब सवाल में कुछ भी पूछ ले, सवाल में पूछ रहे सर A और B मिलकर उस टंकी को कितने समय में खाली करेंगे? A और B मिलकर कौन सी टंकी को?
30 लीटर की टंकी को किस एफिशिएंसी से खाली करेंगे? 5 और 7, 7 और 5 12 की एफिशिएंसी से। तो देखो इसको काट लेते हैं, 6 से काट लेते हैं सीधा सीधा। 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1, 2.5 घंटे में उस टंकी को खाली कर देंगे। तो बड़ा बच्चों वाला सवाल था, इजी सा सवाल था, इसमें तो कोई भी समस्या तकलीफ नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, चीजें समझ में आई भाई? बताइए, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, समस्या, तकलीफ, परेशानी नहीं है ना? चलिए, अगर चीजें समझ में आई हैं तो साथ साथ चैनल को शेयर जरूर करना, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, नहीं तो कम समझ में आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से आंसर बताइएगा। एफिशिएंसी का, फिर से एफिशिएंसी का क्वेश्चन डाल दिया है, ध्यान से करेंगे। पाइप ए टेक्स, ध्यान रखना है, टाइम दिया है या एफिशिएंसी दी है, बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं भाई, टाइम और एफिशिएंसी को चेक करना है। ए टेक्स ट्वाइस टाइम देन दैट ऑफ पाइप बी टू फिल अ टैंक। जो ए है ना, वो बी से 2 गुना समय लेता है। पाइप सी टेक्स ट्वाइस टाइम देन पाइप ए एंड बी टुगेदर, और पाइप जो सी है ना, वो 2 गुना समय लेती है ए और बी को मिलाकर, और सी अकेला उस टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। तो तीनों मिलकर उस टंकी को कितने देर में भरेंगे, और बी अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा? जल्दी से आंसर बताइएगा। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आज के चैप्टर का, पाइप एंड सिस्टम का आखिरी सवाल। बड़ा सिंपल सा सवाल, मेंस में, प्री में, दोनों में पूछता है ये कंसेप्ट। बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से, फास्ट फास्ट। सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। जब तक आंसर नहीं आएगा आज के सेशन को खत्म नहीं करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे, नहीं तो फिर जल्दी से बताइएंगे। आ गया आंसर? गुड। चलिए मेरी बारी, मैं बता देता हूं क्वेश्चन को, आपसे सोल्व नहीं होता तो नालायको। बड़ा इजी सवाल है। टाइम की रेशो दे रखी है, किसकी रेशो दे रखी है? टाइम की रेशो दे रखी है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हमें स्पेस चाहिएगा, ठीक है ना? टाइम की रेशो दे रखी है, क्या दे रखी है? टाइम की रेशो है, ए जो है वो बी से 2 गुना समय लेता है, यही है ना, टेक्स ट्वाइस टाइम, 2 गुना समय लेता है। और जो सी है ना, वो ए और बी को मिलाकर 2 गुना समय लेता है। ए 2 गुना समय ले लिया, कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं सर। यहां से हम अपने क्वेश्चन को बना लेते हैं। टाइम है तो स्पीड या फिर एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं, एफिशिएंसी की रेशो बना लेते हैं। क्या आएगी? यहां से मैं कह सकता हूं टाइम और स्पीड एक दूसरे का उल्टा होते हैं, तो एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी 1 2। कोई दिक्कत? यहां से सी और ए प्लस बी जो है वो भी उल्टा हो जाएगा 1 2। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, शाबाश। ये हुई ना बात, इसी स्पीड से आंसर आते रहेंगे ना तो मजा आ जाएगा सवाल में। अब देखो, ए और बी की मिलाकर कितनी एफिशिएंसी है? सर ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी है 3, और ए और बी की यहां कितनी है सर? 2 है। तो क्या बराबर नहीं कर लेंगे? बिल्कुल बराबर कर लेंगे। इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करेंगे, इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। एफिशिएंसी आ जाएगी अलग अलग, ए की, बी की और सी की एफिशिएंसी जो है वो कितनी आई? ए की एफिशिएंसी आई हमारे पास 2, बी की एफिशिएंसी आई हमारे पास 4, और सी की एफिशिएंसी आई हमारे पास 3। बड़ा सिंपल सा सवाल था। बताइए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं है ना? अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है सी की जो एफिशिएंसी है ना पानी को भरने की, वो कितनी है? 3 की क्षमता से पानी भरेगा, जबकि सी अकेला उस टंकी को 40 मिनट में भर देता है।
3 की क्षमता से 40 मिनट में कितने लीटर पानी भर दिया होगा सर? 4 तिये 12, 120 लीटर की टंकी थी। सिंपल सी बात है। ये तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया। पहला सवाल, तीनों मिलकर उस टंकी को कितने समय में भरेंगे? सर तीनों मिलकर क्या एफिशिएंसी है हमारी, बताना एक बार। तीनों मिलकर 4 और 2 6 और 3 9 की एफिशिएंसी से 120 लीटर की टंकी को कितने समय में भर देगा सर? 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 एकम 3, 13 3 39, 13 से ये 1/3 घंटे में, घंटे या मिनट है? मिनट है। 13 सही 1/3 मिनट में उस टंकी को पूरी भर देंगे तीनों मिलाकर। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? पाइप बी अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा भाई? ये तो बता ही सकते हो। गुड, 30 मिनट में। शाबाश। 4 की एफिशिएंसी से 120 लीटर की टंकी कितने समय में भर जाएगी? 30 मिनट में, मतलब आधे घंटे में वो टंकी भर जाएगी। बात समझ में आई? कोई दिक्कत सवाल में? बड़े इजी से सवाल हैं। आपको फिर से बता रहा हूं, चीजों को रिवाइज करना मत भूलना, अदरवाइज चीजें स्किप हो जाएंगी, माइंड से स्लिप हो जाएंगी भाई, चीजें ध्यान नहीं आएंगी। रिवाइज करते रहोगे, मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा। सिर्फ 4 महीने की मेहनत है मैथमेटिक्स पे, इससे ज्यादा की मेहनत नहीं है। आपको मैथमेटिक्स से डर लगना बंद हो जाएगा भाई। बस आपको प्रैक्टिस जरूर करते रहना है, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। पाइप एंड सिस्टम में मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम क्वेश्चंस को करवाया है, मैक्सिमम टाइप्स को करवाया है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को करवाया है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। 2 टिप्स देता हूं आपको चीजें समझने के। पहली बात तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, दूसरी बात चीजों को रिवाइज करते रहो, और तीसरी बात डाउट पूछो भाई। आप फ्री हो डाउट पूछने के लिए 24/7 टेलीग्राम ग्रुप पे किसी भी टाइम आप डाउट पूछ सकते हो। आपके डाउट का 101% सॉल्यूशन मिलेगा। जब आपको इतना फ्री कर दिया गया तो भाई आपको आपका मेहनत करने का फर्ज बनता है। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो चीजों को आपको भी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, तभी चीजें क्लियर होंगी, तभी सिलेक्शन होगा भाई। ये कंधे पे जो 3 तारे मिलेंगे ना, 3 स्टार चाहिए ना कंधे पे, इंस्पेक्टर बनना है ना, वर्दी चाहिए है ना भाई। और वो वर्दी, इंस्पेक्टर, वो तारे तभी मिलेंगे जब आप उन चीज के लिए जी तोड़ मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, दिन रात पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर आप 20 घंटे भी पढ़ लेते हो तो आप शहीद नहीं होगे, ठीक है। क्यों? आपने कहीं सुना है कि एक बंदा था, वो पढ़ते पढ़ते शहीद हो गया? कोई शहीद नहीं होता। एक बार के लिए पढ़ना है, 4-5 महीने, 5-6 महीने का गैप है, उस गैप में पढ़ना है। 6 महीने जम के पढ़ो, सिलेक्शन 101% होगा, ठीक है ना। ये वर्दी बहुत प्यारी लगेगी आपकी शरीर पे, ठीक है। यहां तारे, टोपी, बेल्ट, शूज बड़े अच्छे लगेंगे, ठीक है ना भाई। तो इस चीज के लिए मेहनत करो, चीजों को रिवाइज करते रहो, डाउट पूछते रहो, कुछ भी नहीं बचेगा चैप्टर में। मेरी तरफ से एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो आपको छुड़वा दिया जाएगा और पेपर में आ जाएगा। आप पेपर दे के आओगे तो कहोगे सर आपके करवाए हुए में से ही क्वेश्चंस आए थे, उन्हीं कंसेप्ट्स पे पूछा गया था। लगभग सिमिलर सवाल भी सिमिलर ही पूछेगा, ठीक है। तो समस्या नहीं आनी चाहिए, अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। जो स्टूडेंट चैनल से नए जुड़े हैं ना भाई, उन सभी से रिक्वेस्ट है चैनल पे और प्यार बनाए रखो, वीडियो को शेयर जरूर करना। और जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं ना भाई चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बिना सब्सक्राइब करे वीडियो को कोई नहीं देखेगा भाई। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स देखने हैं तो यहां मैं डेली करंट अफेयर्स डालता हूं। जिस भी स्टूडेंट को डेली करंट अफेयर पढ़ने हैं वो यहां से कवर अप कर सकता है, अलग से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है भाई। जिस भी स्टूडेंट को क्लास के क्वेश्चंस की ये पीडीएफ, जो हमने आज क्वेश्चंस किए, पीडीएफ फाइल चाहिए, पीएनजी फाइल चाहिए है, एसएससी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक का कोई डाटा चाहिए, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो पूछ सकता है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। चैनल की थोड़ी सी फीस है भाई। क्या फीस है? चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है, बस, और कोई फीस नहीं है। चैनल पे प्यार बनाए रखना है, विश्वास बनाए रखना, हारने नहीं देंगे भाई। जीत हमारी बिल्कुल निश्चित है। हमारा एक ही मोटो है, जीत निश्चित है। और जो ये फ्री कंटेंट है, फ्री वीडियोस हैं, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच जानी चाहिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका फायदा मिल सके, ठीक है। बिना सब्सक्राइब करे वीडियो को कोई नहीं देखेगा भाई, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, कंसेप्ट पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।
और जैसे ही क्लास खत्म हो, क्लास खत्म होने के बाद इसमें कमेंट करके जरूर बताओ, तभी तो पता चलता है। सर मैं कमेंट, हर एक स्टूडेंट के कमेंट इंडिविजुअली रिप्लाई भी करता हूं, पढ़ता भी हूं कि कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ भाई चीजें अच्छी लग रही है, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। अगर किसी चीज की इंप्रूवमेंट की भी जरूरत है ना भाई, तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो उसमें इंप्रूव करेंगे कुछ चीजों को अच्छे करने की। बाकी मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत कीजिए, चीजें अच्छी होती चली जाएंगी, ठीक है ना। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नए सेशन में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ। एक बार बताइएगा कौन सा चैप्टर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करवाना है, उसी चैप्टर से शुरुआत करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।